कुरान से साबित कर। कुरान किसका लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम है। कैसे आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही और प्रिंट किया हुआ ये अल्लाह क्या से आया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे और जब कुरान पाक नाजिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे याद करने के बाद खतीबे वही लिखवा देते और इसे सुनकर चेक करते कि इसे वैसे ही लिखा गया है कि नहीं, जो कि आज हमारे सामने किताब की शक्ल के अंदर महफूज है। कुरान में अल्लाह ने यह वादा किया है कि इस कुरान को महफूज करना हमारी ज़िम्मेदारी है, जो कि एक मौजूज़ा हमारे सामने मौजूद है। क्योंकि दुनिया में इस्लाम के जितने मर्जी फ़िरक़े बन जाए मगर वो सब के सब एक ही कुरान को मानते हैं, एक ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं है। दुनिया के तमाम मुसलमानों का कुरान बिल्कुल एक ही है। एक ऐसा मौजूज़ा है कि दुनिया की किसी और किताब को नहीं मिला और एक ऐसा मौजूज़ा है कि कुरान का सच्चा होने की दलील है। कुरान पाक की सूरह अल-बक़रा के अंदर अल्लाह पाक पूरी इंसानियत को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम्हें इस कलाम के अंदर कोई शक है जो हमने अपने बंदे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा है तो ले आओ कोई एक ऐसी सूरत और बुला लो सारे अपने मददगारों को सिवाय अल्लाह के। अब बज़ाहिर तो ये चैलेंज कोई मुश्किल महसूस नहीं होता, लेकिन कुरान का शायरी असलुक हिकमत और अरबी का ज़बान की तरकीब बिल्कुल ऐसी है कि दुनिया का कोई जिन और इंसान मिलकर भी इससे मिलती जुलती एक आयत को भी तैयार नहीं कर सकते और ये क़यामत तक के लिए इंसानों को खुला चैलेंज है। अरब का मशहूर शायर जिसका नाम लुबैद था, इसने मजबूरन काबे के अंदर सूरह कौसर को लटका हुआ देखकर मजबूरन इसके नीचे लिखा कि ये कलाम किसी इंसान का हरगिज़ नहीं है। और इस शख्स का अपनी किताब के अंदर यह भी दावा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत जिन लोगों ने इस्लाम का इनकार किया उनके इलाकों पर कब्ज़ा करके इनका कत्ल आम किया। अस्तग़फिरुल्लाह। बिल्कुल वही रोमन और पर्शियन एम्पायर अपने लोगों पर सदियों से जुल्म कर रहे थे, लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। इनकी ज़ालिमाना हुकूमत के अंदर किसी शख्स को अपनी मज़हब की तबलीग करना दूर की बात, इसके बारे में बात करने की भी इजाज़त नहीं थी, वरना उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी और बादशाह का मज़हब ही रियाया का मज़हब होता था। क्या इन ज़ालिमों को फूलों का हार पेश करना चाहिए था या तलवार के ज़रिए इनकी हुकूमत को जड़ से उखाड़ देना ही इंसाफ था? ये इस्लाम की वजह से मुमकिन हुआ। इन ज़ालिम हुकूमतों को जड़ से उखाड़ देने के बाद आज यूरोप के अंदर सड़क पे भी हुकूमत है और असम्बली के अंदर भी वज़ीर आज़म हो या सदर तहम्मुम से कुरान पाक को सुनते हैं। यूरोप के अंदर गलियों में अज़ान गूंजती है और हर मुसलमान तबलीग कर सकता है और इसे रोड पर नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त है। क्या इन बादशाहों के अंदर ऐसा सोचना भी मुमकिन था क्या? लेकिन अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि एक चाल वो है कि दुश्मन चलता है और एक तकबीर वो है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं और बेशक वो सबसे बेहतर तकबीर फरमाने वाला है। और यही वजह है कि आज ये शख्स दुनिया भर में जलील और रुसवा हो रहा है, जिसका अंजाम बाकी लोगों के लिए एक इबरत है, जो कहते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह पर भी अजाब नाजिल क्यों नहीं करता। अब आपको वसीम रिजवी तो नहीं बोल सकते। जितेंद्र नारायण त्यागी जी, बहुत स्वागत आपका। मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया। इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको इस्लाम से निकाल दिया गया। मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से धक्के मार के निकाल दिया गया। तो लोग ये क्यों माने कि आपने हिंदू धर्म को अपनाया है? आपने तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया, तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए। आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।